हमारे भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा है? कल की कथा आप सब लोग सुन रहे थे। हमारे भारतवर्ष में 3 युगों में 3 बार भरत उत्पन्न हुए। सतयुग में भरत हुए हैं, त्रेता में भी भरत हुए हैं और द्वापर में भी भरत हुए हैं। सतयुग के भरत ऋषभ देव के बेटे भरत थे, जो हिरण के बच्चे की आसक्ति में डूबने के कारण हिरण योनि में उत्पन्न होना पड़ा। पुनः हिरण योनि में भी उनको भगवान का स्मरण नहीं भूला। क्यों? क्योंकि भजन का प्रभाव है। मेरे मित्रों, मेरी बहनों, भगवान की भक्ति ऐसा धन है जो जन्म जन्मांतर आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। यहां भी आपके साथ है और वहां भी आपके साथ है। भरत जी ने भजन के प्रभाव से पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त किया और मनुष्य का शरीर प्राप्त करके निष्प्रह भाव से, निष्काम भाव से संसार की स्थिति में रहते हुए और जीवन मुक्त स्वरूप का वर्णन किया। जीवन मुक्त किसे कहते हैं जी? जीवन मुक्त का अर्थ होता है कि जिसके जीवन में ना तो शत्रु हो और ना मित्र। जीवन मुक्त वह है जिसके जीवन में ना जय हो ना पराजय। जीवन मुक्त वह है जिसके जीवन में ना लाभ हो ना हानि। जीवन मुक्त वह है जिसके जीवन में ना पाप हो और ना पुण्य हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब बता दें कि और आप लोगों ने सुना लेकिन शायद समझे नहीं। पाप तो ना हो पर पुण्य ना हो, ये तो बड़ी अजीब बात है। सुना ना आप लोगों ने? हमने क्या कहा कि वह जीवन मुक्त है जिसके जीवन में ना पाप हो और ना पुण्य। तो जीवन मुक्ति के लिए आपको पापों से दूर होना पड़ता है, ये तो ठीक है, पर पुण्य से भी दूर होना पड़ेगा। बताएं कि छिपा ले जाए? बता दें। आप कहोगे तो आप हमारे प्रधान श्रोता हो तो आपको बताएंगे। अब आपके पीछे सबको पता चल जाए। ये कथाएं केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, बहुत गहरा चिंतन इनमें छिपा हुआ है। खेत हम बोते हैं, खेत में फसल होती है। कौन सी फसल होती है गेंदालाल जी? जो बीज डालते हैं। ऐसा है ना कि बीज बोए कुछ फसल होए कुछ, ऐसा भी होता है? नहीं होता ना। तो ये शरीर ही खेत है। शरीर रूपी खेत में हम कर्म के बीज डालते हैं। कैसे? कर्म के अच्छे या बुरे। क्यों भाई नितेश? तो फल तो दोनों में मिलेगा ना, अच्छे में भी मिलेगा और बुरे में भी मिलेगा। अब फल मिलेगा तो उसको भोगना भी पड़ेगा, और अगर भोगना पड़ेगा तो मुक्ति कहां है? समझ में आ रहा है? इसलिए ये खेत खाली रखो, न इसमें अच्छे रखो न बुरे रखो। कर्म हो पर उसका कोई फल। ऐसा हो सकता है कि भला कर्म करें फल न मिले? ऐसा संभव है क्या? हमारे ग्रंथ यही कहते हैं
क्या कहते हैं? कर्म प्रधान विश्व चिदाखा। आगे भूल गए। अरे कुछ हम कहें कुछ तुम कहो भाई। जीवन मुक्ति बड़ा कठिन विषय है। अगर कर्म है तो मेरे भाइयों मेरी बहनों उसका फल भोगना ही होगा, अगर कर्म है। और मैंने बताया भरत ऐसे महापुरुष हुए जो जीवन मुक्त हैं। कर्म प्रधान विश्व चिदाखा हो सिया राम जय जय सिया राम। हो सिया राम जय जय सिया राम। कर्म प्रधान विश्व चिदाखा हो सिया राम। कर्म प्रधान विश्व चिदाखा हो सिया राम जय सिया राम। जो जस करई जो जस करई अस फल जाका। जो जस करई सो अस फल जाका। हो सिया राम जय जय सिया राम। हो सिया राम जय जय सिया